किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के भाव के ऊपर और नरमा के भविष्य के भाव के ऊपर। मैं तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जिन किसानों के पास माल पड़ा है वो माल अपना बाज़ार में बेचते समय बाज़ार के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, बाज़ार की जानकारियों के हिसाब से अपना माल सेल करेंगे। साथियों, हमने बहुत पहले आपको ये बात कही थी कि नरमा के भाव में सुधार होने और कुछ ठीक भाव मिलने की संभावना है। उसी के चलते नरमा के भाव हमारे यहाँ 9,000 से प्लस देखे गए। उसके बाद अचानक से नरमा के भाव में गिरावट आई और आज भाव 8500, 8600, 8400 और 8700 रुपये के देखे जा रहे हैं। मान के चलो कि 300 और 400 रुपये की मंदी आई है। संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। आगे भी आपको जानकारियाँ नरमा के भाव में मिलती रहेंगी। एक एक जानकारी आपको समझाने के तौर के ऊपर सही और सटीक देने का काम किया जाएगा। मैं आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि हमारे द्वारा चलाए गए इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। साथियों, हमने जो पहले आपको बात कही थी कि नरमा का उत्पादन बेहद कमज़ोर रहेगा, वो एक सटीक और सही जानकारी थी। परंतु सरकार ने लगातार आयात करके देश में रुई का भंडार भरने का काम किया, जिससे लंबे समय तक किसानों को भाव के मामले में नुकसान हुआ। जो ही डॉलर में तेज़ी आई, क्रूड में तेज़ी आई, तो पॉलिस्टर के भाव बढ़े, कॉटन की मांग बढ़ी, यूएस बाज़ार में भी कॉटन के भाव बढ़ गए और कॉटन के अंदर तेज़ी दिखाई देने लगी। और ये तेज़ी बढ़ती हुई देख करके हमारी भारत सरकार के पास जो भी माल था उन्होंने मंदे भाव में कटिंग करना शुरू कर दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार के पास लगभग 65 और 70 लाख गांठ अभी भी स्टॉक के रूप में मौजूद हैं, जिसमें से 35 लाख गांठों की बिक्री हो चुकी है। उठान बाकी है। 35 लाख गांठें अभी भी सरकार के स्टॉक में हैं। बाजार की रूपरेखा देखी जाए तो बाजार के अंदर बिल्कुल आमदनियां नील होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ही कम नरमा की आवक बाजार के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि लगभग किसानों का माल मंदे भाव में बिक चुका है। अगले आने वाले सीजन में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारी सरकार के पास 35 लाख गांठ के लगभग माल है और कुछ माल स्टॉकिस्टों के पास है, जहाँ तक हमारा अनुमान है कि लगभग सारा जो माल है वो सिमट जाएगा क्योंकि 1 लाख गांठ की रोजाना की खपत हमारे देश में हो रही है। 1 लाख से प्लस भी हो रही है और समय फसल आने में अक्टूबर बहुत दूर है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने, इसका मतलब है कि 100 दिन से भी ऊपर का समय अभी फसल आने में पड़ा है। एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है। नरमा की बिजाई हनुमानगढ़, गंगानगर, सिरसा, हिसार, जो कॉटन बेल्ट कहा जाता है, राजस्थान और हरियाणा का मिश्रण बेल्ट है, इसमें ठीक ठाक होने के समाचार मिल रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में जहां बरसातों से बिजाई होती है उनके बारे में अभी सूचना नहीं मिली है। परंतु जहां तक मौसम का रवैया और सरकार की बातें वह बाजार के जानकारों की या किसानों से बात होती हैं, हमें लगता है कि कॉटन के उत्पादन का बढ़ने का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार ने बहुत पहले कॉटन उत्पादन के लिए पैकेज देने का जो बात किया था, घोषणा की भी थी, उसके ऊपर कोई बात विचार नहीं हुआ। किसी प्रकार के नए बीज रिसर्च करके बाज़ार में नहीं आए। गुलाबी सुंडी के प्रभाव वाले तो तमाम बीज बाज़ारों में मिले हैं, उनकी बिजाई भी हुई है, परंतु इसके अंदर एक फटना दिखाई दे रहा है। वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि अमेरिका के एक हमारे मंत्री भारत के अंदर आए। उन्होंने भारत सरकार पर दबाव बनाया कि कॉटन आयात को फ्री ड्यूटी किया जाए, क्योंकि
अमेरिका और भारत की जो डील हुई है उस डील के अंदर कॉटन शामिल है और सरकार इस कॉटन आयात के ऊपर जो 11% ड्यूटी लगा रही है उस ड्यूटी को ख़त्म करने की भी बात कही। आपने बाजार में खबर भी सुनी। ड्यूटी ख़त्म होगी या नहीं होगी इस पर तो आप विचार चल रहा है, परंतु एक जानकारी अवश्य बाहर निकल के आई है। यूएस यानी अमेरिका के अंदर आधे से ज़्यादा क्षेत्र के अंदर बरसातें कम होंगी, उत्पादन घटता हुआ दिखाई देगा। मौके के ऊपर अमेरिकी डॉलर महंगा होने के कारण कॉटन का आयात और निर्यात प्रभावित हो रहा है। यार्न मांग भी बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है, निर्यात मांग थोड़ी धीमी चल रही है, जिसके कारण भाव पर दबाव लगातार बनता जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमने बहुत पहले आपको ये बताया था कि आगे आने वाले सीजन में जो भी फसल आपको आएगी उस फसल के 8,000 से प्लस के दाम मिलने की कोई संभावना नहीं है। 8,000 से कम दाम मिलने की कोई संभावना नहीं है। जितने भी दाम आपको मिलेंगे 8,000 से प्लस मिलेंगे। हो सकता है कि यदि अमेरिका के अंदर यूएस मार्केट में डिमांड बढ़े, उत्पादन घटे और चीन जैसे बड़े खरीदार बाजार के अंदर प्रवेश कर जाए, बांग्लादेश का रुझान भारत की ओर बने, तो इन भावों में उछाल भी आने की संभावना है, क्योंकि एल नीनो की स्थिति पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। जलवायु का परिवर्तन होना और कम बरसातों का देखा जाना, अनेक जगह बिजाई और उत्पादन प्रभावित होना, और दुनिया के अंदर हमें जो रिपोर्ट मिल रही है उसके हिसाब से कॉटन के स्टॉक का कम होना इस बात का संकेत करता है कि लंबे समय से दबे हुए कॉटन के भावों को आगे सहारा मिलना संभावित दिखाई दे रहा है। अभी कॉटन के भाव में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। स्पष्ट और क्लियर संकेत नहीं मिल रहे हैं कि कॉटन के भाव अभी महीने, 20 दिन, 15 दिन में कितने बढ़ेंगे या कितने घटेंगे, परंतु मैं ये आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट रूप से ये बात बता देता हूँ कि जो भी माल आपके पास है या आगे आने वाले सीजन के अंदर आपके पास माल प्राप्त होगा उसके 8,000 से कम के दाम नहीं मिलेंगे, 8,000 से प्लस के दाम मिलेंगे। ये हमारे पास पक्की और पुख्ता रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को किसानों तक साझा करें और उन्हें यह बात समझाने का काम करें कि जो स्टॉक घटता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, हमारे भारत में भी डिमांड बढ़ती जा रही है और लंबे समय से कॉटन निर्यात और आयात प्रभावित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक भी घट रहा है, एल नीनो भी आ रहा है। अनेक कारण ऐसे हैं कि 2026 में मैं पहले भी कह चुका हूँ, उत्पादन कम और भाव अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। कॉटन के ऊपर विस्तृत जानकारी रिपोर्ट को सुनने के लिए, किसानों तक शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस बारे विचार करेंगे और जिन किसान भाइयों के पास माल है वो सोच समझ कर सेल करेंगे। आगे भी हमारे पास कोई रिपोर्ट आएगी या इनके भाव में अच्छी बढ़त आएगी या घटने का, तो 8,000 से घटने का कोई अनुमान नहीं है। यदि अच्छी बढ़त की यदि रिपोर्ट आती है तो वीडियो के माध्यम से आपको जरूर पहुंचाने का काम किया जाएगा और आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर भी पैनी नज़र रखने का काम किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।